चलो, झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया। अब चल के कुछ खा लेती हूँ। बहुत तेज भूख लगी है। हे भगवान, जब तक काम नहीं होता ना तब तक ऐसा लगता है क्या उठाऊं क्या धरूं, कौन सा काम पहले कर लूं जो जल्दी से फिनिश हो जाए। आप लोगों को भी लगता है जैसा मुझे लगता है कि नाश्ता बाद में कर लूंगी, पहले ये काम पड़ा है कर लूं, खाना बाद में खा लूंगी, पहले ये काम पड़ा है ये कर लूं, बाद में करना नहीं पड़ेगा, कितनी जल्दी हो जाए जो घर का सारा काम फाइनल हो जाए, फिर बड़ा सुकून मिलता है कि थोड़ी देर बैठने को मिल जाएगा। लेकिन बैठने को कहाँ मिलता है, काम से फुर्सत हो फिर खाने की बारी आ जाती है। मैं तो सुबह 4 बजे बिस्तर से नीचे कदम रखा नहीं कि रात को 12 बजे ही पहुंच पाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, काम भी तो करना है। पूरे दिन ले काम ले काम ले काम, बहुत काम हो जाता है। आज पता नहीं क्या हुआ, मैं वैसे पूरा काम करके ही खाना खाती हूँ। आज भूख ज़्यादा तेज लगी है, इसलिए सोच रही हूँ पहले थोड़ा कुछ खा लूँ। पहले कुछ खाती हूँ, इसके बाद आगे का देखूंगी। अभी दोपहर का खाना पड़ा है बनाने को। हम औरतों की ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है। सुबह उठो, पूरा काम करो, बच्चों को स्कूल भेजो, टिफिन बनाओ, पति को ऑफिस भेजो, उसका लंच बॉक्स लगाओ, कपड़े धुलो, प्रेस करो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, क्या क्या बताएं। हमें तो याद भी नहीं है, काम इतने होते हैं। फिर सासू माँ का पैर दबाना, ये करना वो करना, इतने काम हो जाते हैं। साधारण है? अरे पूछो मत। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही करना है। ये वही लड़कियां हैं जो अपने मायके में होती हैं, जब शादी नहीं होती पापा की परी, बिस्तर में बैठे बैठे, माँ पानी दे दो, माँ खाना दे दो। बिस्तर से नीचे कदम नहीं रखना। और पता नहीं शादी होते ही इतनी शक्तिशाली कहाँ से हो जाती हैं। ससुराल में कदम रखा नहीं कि बस शेरनी की तरह एकदम से हाँ 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 काम को ऐसे कर देती हैं, ऐसे कर देती हैं जैसे कि बिल्कुल एक शेर की तरह शिकार करती हैं, झप 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 झप। ये तो पता ही नहीं चलता ये राज छुपा कहाँ रहता है शादी से पहले। सोच सोच के बड़ी परेशान हूँ मैं। चलो बातें बहुत हुई, भूख तेजी से लगी है, चूहे कूद रहे हैं पेट में, पहले खाना खा लेती हूँ, झाड़ू रखती हूँ। काम मेरा हो गया है, इसके बाद का काम देखती हूँ। खाना खाने के बाद, अभी नहीं है। यहाँ तो मम्मी जी बैठी हैं, इतना सारा सामान लेके बैठी हैं, क्या कर रही हैं? किसी को बोझ वोझ देने वाली हैं क्या? चलो खैर, मुझे क्या करना है, जो कर रही होंगी करें, मैं पहले खाना खा लेती हूँ। मम्मी जी। हाँ बेटा बोलो, तू कब आई? हमने तो देखा ही नहीं तुम्हें। बस अभी आई, 5 मिनट हुए। इतना कहाँ खोई हो जो हम आपको दिखाई नहीं दिए? वैसे मम्मी जी, इतनी सारी सब्जियां, ये अचार, ये सब किस लिए, इतना क्यों काट काट के रखी हो? अरे बहू, तेरी ननद आने वाली है आज। उसका कल फोन आया था, बोल रही थी कि मम्मी आने वाली हूँ मैं, तो मेरे लिए ना मिक्स अचार, मुरब्बा और मिर्च का अचार सब कुछ बना के रख लेना। उस बार आई थी तो भूल गई और सब यहीं पे ख़त्म हो गया। आती एक नंबर की भुलक्कड़ है तेरी ननद, सब यहीं की भूल के चली जाती है। अरे क्या हो गया तुझे? तू खाना खा जल्दी जल्दी से, खा के ना मेरे साथ काम में लग जा, आने वाली होगी। अरे मुंह तो बंद कर ले बेटा, मक्खी वक्खी ना घुस जाए। तू तो ऐसे मुंह बाके बैठ गई है, क्या हो गया? बोलेगी कुछ? मम्मी जी कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि दीदी तो हर शनिवार को ही आ जाती हैं, संडे यहीं रुकती हैं, फिर मंडे को जाती हैं। अरे बेटा, शनिवार को तो आएगी, संडे को आएगी क्या? अब संडे की छुट्टी रहती है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, दामाद जी को है तो ऑफिस नहीं जाना है, तो वो सोचती है कि शनिवार को चली जाऊंगी तो शनिवार की रात, संडे का पूरा दिन रह के सोमवार को सुबह सुबह 4 बजे उठ के चली जाऊंगी। ये प्लान रहता है उसका, समझ गई ना तू? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको गोभी के पराठे, आलू के पराठे बढ़िया बना के खिला दे तू। हैं, तेरे हाथ की उसे बहुत पसंद है, बोलती है भाभी बहुत अच्छे बनाती है। मम्मी जी आप भी ना
देखो ना, मैं काम करते करते थक गई हूँ। अब बताइए, मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, गोभी के पराठे बनाऊंगी। अरे बाबा, मुझसे नहीं होगा। अब बताइए, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना दी मुझे, ये खाना भी नहीं पेट के अंदर जाएगा। अच्छा, तो एक काम करना, खाना रख दे, जब भूख लगे तब खा लेना। चल मेरा काम कर दे, है ना। वो जो अचार के डिब्बे रखे हैं वो लाके यहाँ सोफे पे रख दे, सारे डिब्बे यहीं पे रख दे तू, क्योंकि उसको जाने की टाइम पे ना सब चीज़ याद रहे। बोलती है ना, मैं कहीं कुछ भूल जाती हूँ, कहीं कुछ भूल जाती हूँ, तो सामने रहेगा, सब सामान लेके जाएगी। जब तुझे भूख लगे तब खा लियो, ठीक है ना। मम्मी जी, भूख तो मुझे बहुत तेज लगी थी, पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन आपने इतना सारा फिर से दोबारा से काम बता दिया मुझे कि मेरी भूख ही को पता ही नहीं चल रहा किस साइड को गई है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता ही नहीं चल रहा। हे भगवान, ऐसा भी होता है क्या कि भूख लगे और काम बता दो तो भूख उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चली जाती है। ओ राम जी, हमें तो आज ही पता चला है, ये तो बड़ा गलत हो गया। बेटा एक काम कर, तू ला ये खाना मुझे दे दे, मेरी भूख अभी स्थायी है। तेरी जब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से वापस आ जाएगी ना, तब तुम खा लेना, ठीक है। तब तक आलू के पराठे, गोभी के पराठे सब कुछ बन जाएगा ना, तो तेरी भूख बहुत जल्दी आएगी। परेशान मत हो, ला ये थाली मुझे दे दे। मम्मी जी, मैं आपके लिए ना दूसरा खाना लेके आती हूँ, ये जूठा हो गया है। मैं खा लूंगी, जबरदस्ती खा लूंगी, नहीं भी भूख आएगी तब भी खा लूंगी, क्योंकि मुझे तो काम करना है ना। और बिना खाना खाए काम करूंगी तो आप तो जानती हैं मेरी जान ही निकल जाएगी। पिट्टू को दूध भी पिलाना पड़ता है, वो भी भूखा हो जाता है। खाना नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे निकलेगा। अरे तुझे कितने बहाने आते हैं, बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। चल चुपचाप खा ले खाना, कलाकारी मत कर, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। तेरी ननद आने वाली होगी, फिर सुनाती है तुझे अच्छे से, नीचे से ऊपर तक नहीं छोड़ती है, तभी तुम अब आ जाती है। जा जल्दी से सारे डिब्बे उठा उठा के ला। ठीक है मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं ना कि पहले मैं आप ही का काम कर दूं तो आप ही का काम करूंगी। ठीक है, रहे रुकिए 1 मिनट। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, पहले तू खा तो ले माता। खा भी नहीं रही है, उतनी देर से टुपुर 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 बतिया रही है। अभी बिट्टू जग जाएगा, उसमें उठ जाएगी। हैं, मैं अकेले इतना काम कहाँ तक करूंगी, तू समझा तो घर। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, अपने रूम में बैठ के खाऊंगी। क्यों, इधर क्या प्रॉब्लम है। मैं कौन सा तेरा खाना छीन रही हूँ बेटा, मैं तो कह रही हूँ आराम से बैठ जा, खा ले। हैं, जल्दी से खा ले बेटा मेरा पुत्रा, तेरी दीदी आने वाली होगी, उसके लिए सब कुछ बनाना है। मम्मी जी, आप एक चीज बताइए, अभी कहेंगी मैं ऐसे बोल रही हूँ, दीदी हर शनिवार को आ जाती हैं। उनको कहीं गोभी के पराठे, कहीं आलू के पराठे, सब कुछ चाहिए। हैं? वो अपने घर में बना के नहीं खाती क्या? हैं? उनके घर में तो सास है, जेठानी है, ननद है, सब कोई है। हैं? वो अचार नहीं बना पाती क्या? अब बताइए, सब कुछ यहीं से ले लेके जाती हैं। हाँ, माना कि जब फ्री हो तब बना देंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अकेले इतना काम कहाँ तक करेंगी? अरे बेटा तू नहीं जानती है ना, तेरी ननद के पास इतने काम है उधर कि बेचारी को टाइम ही नहीं मिलता, तो अचार कब बनाएगी। और जो काम नहीं कर पाती है तो मुझे बता देती है, तो मैं यहाँ से कर देती हूँ, तुम करवा लेती हो। अब मैं और तुम कब काम आएंगे बताओ। अब बिटिया को सुखी देखना है तो करना ही पड़ेगा ना। बात तो आप सही कह रही हैं कि अगर बिटिया को सुखी देखना है तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें तो कहीं सुख नहीं है। हमें तो 1 मिनट के लिए चैन नहीं मिलता है। मम्मी जी, आप दिखावे के लिए बोलती हैं बस कि बहू नहीं तुम बेटी हो, बहू नहीं तुम बेटी हो। काम तो हमसे बहू से ज्यादा लेती हो, जैसे एक नौकरानी हो हम। चलिए, हम जा रहे हैं अपने रूम पे। बात तो मेरी बहू सही कह रही है, बेचारी को ना काम की वजह से टाइम नहीं मिलता है, ढंग से खाना भी नहीं खा पाती है। ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में, हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रही कि वो पूरे दिन काम करती है। चलो शनिवार संडे उसको छुट्टी मिलती है तो बेचारी आराम कर लेगी। वो तो 2 दिन आराम भी कर लेती है, और उसी आराम का काम मेरी बहू के ऊपर आ जाता है, बढ़ जाता है। इसको तो संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है। चलो आज बिटिया आएगी, हम उससे बात करेंगे कि बेटा
अगर तुम सैटरडे संडे की छुट्टी लेती हो तो हम बहू को भी देंगे, फिर चाहे हम अकेले काम करें, क्योंकि वो भी तो बेचारी हमारी बिटिया ही है। हुँ? अगर हमें कुछ हो जाएगा तो बिटिया थोड़ी ना आएगी ससुराल से हमारी देखभाल करने, आएगी तो हमारी बहू ही। सही बात है। मैं तो बेचारी को पूरे दिन काम में लगाई रहती हूँ, उतना ही बेचारी घर का काम करे, मेरा काम करे, उसकी ननद आ जाए उसका भी काम करे, बच्चे को भी देखे। देखो तो खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता बेचारी को। हे भगवान। देखिए, मैंने गोभी के पराठे बना लिए, आलू बंडा बना लिए। अब मेरी ननद रानी आएंगी, वो भी खाएंगी। अब मैं अब दाल चावल क्यों खाऊंगी? जब मैंने उनके लिए सब कुछ बना लिया है तो वही मैं भी खाऊंगी। तब तक मैं खा लेती हूँ, जब तक वो आएंगी। फिर बस मजे करेंगे हम सब लोग। आप लोगों को भी खाना हो तो आप लोग भी आइए, खाइए मेरे साथ, मजे कीजिए। भाभी, अरे दीदी आप आ गई क्या? हम तो खाने जा रहे थे। चलो अच्छा हुआ आप आ गई, अब साथ में मिलके बैठ के खाएंगे। भाभी, आपसे ना थोड़ा देर के लिए सब्र नहीं हुआ? हम आ ही तो रहे थे। जब आपको पता है हम सैटरडे आ जाते हैं, तब भी आगे से आगे खाने को बैठ गई हैं? वैसे ये बना तो मेरे लिए है, मैंने बोला था माँ से कि बना के रखना, तभी पहले से खाने को बैठ गई। आपको सोचना चाहिए कि पहले हम खाते हैं आके यहाँ की कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई पहले से खाने की? दीदी, अभी हमने खाया नहीं है, बस बैठे थे। आइए खाते हैं। माँ कहाँ है? माँ को बुला। अम्मी जी, दीदी आ गई, आइए। अरे आ गई क्या मेरी लाडो रानी? आती हूँ आती हूँ। अरे उधर क्यों खड़ी है? इधर आ, छोड़ दे सूटकेस, तेरी भाभी रख देगी। आजा, हाथ मुंह धो और देख, तेरे लिए आलू के पराठे और आलू बंडा और जाने क्या क्या बना दिया है तेरी भाभी ने। आजा खा ले। और देख ना बेटा, तेरे सारे अचार मुरब्बा सब कुछ बना दिया है। मिर्च का अचार भी बना दिया, आम का अचार बना दिया, मिक्स अचार बना दिया, सब कुछ बना दिया, कोई चीज़ बाकी नहीं है, समझ ले। हाँ और सुन, वो जो तेरे बच्चों को कैंडी पसंद है ना, वो भी बना के रख दी हैं। जब स्कूल जाए तो टिफिन में आराम से लगा के दे सकती है, तो आराम से मस्त होके खाएंगे। वो तो सब ठीक है माँ, आप ये बताइए, ये जो मैंने बोला था कि मेरे लिए बना के रखना, तो भाभी की हिम्मत कैसे हुई पहले से खाने की? हैं? तो मैं जूठन खाऊंगी क्या? ये पहले खा लोगे सब लोग, आप लोग खा लोगे, उसके बाद मैं आऊंगी तो बचा खुचा खाऊंगी। बचा खुचा? बचा खुचा तुझे कौन खिला रहा है? तू तो खाना खाएगी ना जो बनाया है अभी। हाँ मैं वही तो खाऊंगी, आप लोगों का जूठन। हैं? मेरे आने से पहले देखो, परस के बैठी है महारानी, खा रही है और कह रही है आइए आइए, अभी मैंने खाया नहीं है, आओ दोनों लोग खाते हैं। अरे बेटा, तो इसमें उसने क्या बुरा कह दिया है? वो बनाते बनाते थक गई है, सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं, एक छोटा बच्चा है, दूध पीता है, हैं? अगर वो खा ली तो इसका मतलब वो जूठा हो गया, तू जूठन खाएगी हैं? और उसने इतनी मेहनत करके तेरे लिए बनाया, तब तेरी नौकरानी नहीं हुई वो? क्यों नौकरानी है? इसमें काम करने वाली कोई नौकरानी होती है क्या? ये तो उनका काम ही है, जब बहू है तो काम तो करेगी ही। हम नहीं करते अपने ससुराल में? दीदी हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आपको बुरा लग जाएगा। हमें ऐसा पता होता तो हम अपने दाल चावल ही खा लेते। किस बात की गलती हो गई तुमसे? कोई गलती नहीं हुई है, घर में जो खाना बनेगा सब कोई खाएगा हैं? अगर वो यहाँ काम कर सकती है तो खा सकती है हैं? तुम्हें इतना ही खाने का शौक है बेटा, तो ससुराल में भी तो बना के खा सकती हो, किसी से बनवा के खा सकती हो। अगर यहाँ का खाना जूठन लगता है तो ससुराल का तो अमृत होगा। अगर तेरी भाभी ने खा लिया तो जूठन हो गया? वाह, अब वो बना के खिलाती है तो नौकरानी नहीं हुई, तब बहू हो गई। बहू का फर्ज है। वैसे बेटा तू भी तो उस घर की बहू है, तेरा भी तो फर्ज है कि सैटरडे संडे उनके साथ रहे, खिलाए पिलाए, बच्चे भी रहते हैं, पति की भी छुट्टी होती है तो उनके साथ थोड़ी टाइम बिताए। बता, मेरी बहू भी तो है, वो क्यों नहीं जाती है अपने मायके? अब तू सोचे कि बहू बेटी में फ़र्क कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बेटी है मेरे लिए उतनी बहू भी है। एक तो तेरे लिए वो पूरा काम करवाती है, आधा बच्चा भूखा रहता, प्यासा रहता, झिमियाता चिल्लाता रहता, लेकिन फिर भी वो तेरा काम करती है। मैंने एक बार बोला, उसने खाना छोड़ के तेरे लिए सब बना के रखा। तूने तो बेटा आधी अंदर आधी बाहर है हैं? और बता, तू बोलना चालू कर दी।
बड़ी दीदी आती हैं, वो तो कभी कुछ नहीं बोलती हैं और मेरे साथ काम भी करा लेती हैं। बोलती हैं तू बैठ, मैं कर लूंगी। थक जाती है काम करते करते। ये दीदी तो मुझे ऐसे बोल रही है। अरे माँ, जब इतना ही बुरा लगना था सबको तो बता देती, मैं तो नहाती। क्यों, ये रब्बा मुरब्बा अचार मचार मैं भी बना सकती हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम देती देती मुझे थक गई हो। और हाँ, आधा अचार इधर आधा अचार उधर, ये क्यों ऐसे फैला पड़ा है? कोई बताएगा मुझे? जब मैंने बोल दिया था कि मैं आऊँ, मेरा सामान एक साथ रखा मिलना चाहिए क्योंकि मैं जाते वक्त भूल जाती हूँ, तो फिर आधा आधा इधर उधर क्यों छितराया हुआ है? ये वाला अचार जो टेबल में रखा है मैंने अलग निकाल लिया है। ये आपको भैया को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके भैया को हो जाएगा और इस तरफ वाला आपको हो जाएगा, इसलिए रख लिया था। ओह, तो ये बात है, मतलब इसमें भी काटा पीटी। बड़ी चालाक हो वैसे तुम। उसमें चालाक वाली क्या बात है? उसे नहीं पता होगा तो उसने रख लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें ले जाना है ले जाना, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। हम और बना देंगे तुम्हारे भैया के लिए। ये थोड़ी ना है कि वो उसने रख लिया है तो अब ले जाने नहीं देगी। चला, सूटकेस रख, हाथ पैर धुल और खा ले। वैसे भी दीदी, एक बात पूछे आपसे, बुरा मत मानिए। आप तो हर शनिवार को आती हैं इधर, लेकिन इस शनिवार को इतना बड़ा सूटकेस लेके क्यों आई हैं? साल वाल भर के लिए आई हैं क्या? इसको बोलो माँ मुंह मत चलाए, वैसे भी इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्यों, सही तो बोल रही है वो, क्या गलत बोल रही है? हैं? अगर जो पूछ रही है तो बता दो, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम इतनी अकड़ अकड़ के क्यों बात कर रही हो? वो तो इतने प्यार से बात कर रही है। यार छोड़ो ना माँ, मेरा दिमाग खराब मत करो, ठीक है ना? हटो, मुझे अपने रूम पे जाने दो। अरे तो मना किसने किया है? हैं? तू ही आके शुरू हो गई है। मैं तो कब से कह रही हूँ सूटकेस छोड़ दे, तेरी भाभी रख देगी। जा तू हाथ मुंह धो ले, कपड़े चेंज कर ले, आराम से बैठ, अपने आलू मूली के गाजर के पराठे जो भी खाना है खा, मुरब्बा खा, हर चीज़ तेरे लिए बना के रखी है, गाजर का हलवा बना के रखा है। तो तेरा उसमें तो दिमाग दौड़ नहीं रहा है, उसके खाने पे दिमाग दौड़ गया कि वो खा क्यों रही है। ऐसा थोड़ी ना, वो तेरे खाने के लिए बना रही है, हैं? और उसने खुद बनाया है तो तू उसको खाते हुए देख के जल गई। वाह क्या बात है, पागल कहीं की।